Assalamu alaikum. Hope you all are good students. We are going to review the last topics of chapter number 2 kinematics. And the last topics are the first equation of motion, second and third equation of motion, and the last one is motion of freely falling objects. So we have derived the first equation of motion, second and third equation by using the velocity time graph of body moving with uniform acceleration. So for uniform acceleration, first equation is equal to Vf is equal to Vi plus At, and the second equation is S is equal to Vit plus half At square, and the third equation of motion is 2As is equal to Vf square minus Vi square. Then move towards the motion of the freely falling object. How we write the equation of motion for object moving freely falling object. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो कि वो वर्टिकल मोशन कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है. तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो मोशन हो रही है, दिस इज़ बेसिकली द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. सो सिंपली हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड में थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी. और यहाँ पे आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में चेंज क्या आई है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको इसमें हमने कैसे चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो रिप्लेस हो जाएगी जी से, और जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और हमने पढ़ा था मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो हम एक को जी से रिप्लेस कर देंगे. और सेकेंड इक्वेशन में दो चीज़ें रिप्लेस होंगी, एक द डिस्टेंस रिप्लेस होगा विद एच, क्योंकि हमारे पास ये वर्टिकल मोशन हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एच डाल दिया हमने और वी एफ और टी एज इट इज़. और यहाँ पे जो ए आ रहा है, ए जो रिप्लेस हो जाएगा किससे, जी से. ओके और लास्ट में हमारे पास क्या चेंज आएगी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पे एस की जगह, ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, एस की जगह एच डाल देंगे और बाकी एज इट इज़ रहेगी. तो ये हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में रिप्लेस क्या करना है, ए की जगह जी रख देना है, और जो हमारे पास है एच, वो एस की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा. वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट कहते हैं. नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड. अगर आप उसको ऊपर की तरफ फेंकोगे, पहले हम उसको नीचे की तरफ फ्रीली फॉल हो रहा है टूवर्ड्स द अर्थ. अगर ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो तो विद सम इनिशियल वेलोसिटी फेंक रहे हो, और जो फाइनल वेलोसिटी, एंडिंग वेलोसिटी है, वो उसकी क्या होती है, उस स्टेज पे वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है. अच्छा, तो वो तो हमारे पास आ जाएगा. लेकिन हमने पढ़ा था जो वर्टिकल मोशन है अपवर्ड जा रहा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी होगी. तो वो मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अपवर्ड, तो उसकी माइनस जी होगी, और आपने यही वाली इक्वेशन लिखनी है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन से रिप्लेस कर देना है. और नेक्स्ट में भी आपके पास अगर यहाँ पे प्लस जी था, अब यहाँ पे आप अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, तो माइनस आ जाएगा. और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ पे आपने जी के साथ माइनस साइन भी डालना है. तो ये आपने आ जाएगा -2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड के लिए. ये वाली हमारे पास तीन इक्वेशन होंगी. और अगर मूविंग डाउनवर्ड के लिए आपके पास ये होगी इक्वेशन, और मूविंग अपवर्ड के लिए आपके पास ये होगी. सिर्फ आपका इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक के साथ हमारे पास प्लस जी आएगा और एक के साथ क्या आ जाएगा, माइनस जी आएगा. नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल में आप देखें कि हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं. तो एक एग्जांपल है, इन्हीं से रिलेटेड है, कि अगर आपने टेनिस बॉल को हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ फेंका है एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 4 सेकेंड लेटर, तो वो ऊपर की तरफ अगर गई है और वो नीचे आ गई है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में. तो जो टोटल टाइम उसने लिया है वो हमारे पास क्या है, 4 सेकंड. नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. तो आपने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है. मैक्सिमम हाइट रिप्रेजेंट हमने कर दिया एच से, और मैक्सिमम हाइट आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम हाइट क्या चीज़ है. मैक्सिमम हाइट सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम द जो आपने फेंका है जहाँ से टूवर्ड्स द उसकी जो मैक्सिमम लेवल है जहाँ तक वो गई है, तो वो एच है, तो वो आपने फाइंड करना है. और इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने उसे थ्रो किया है नीचे से, और फाइनल वेलोसिटी आपने खुद ही लिख दिया, क्योंकि यहाँ तो नहीं गिवन, लेकिन आपको पता है जब वो मैक्सिमम हाइट पे गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है बॉल की, ज़ीरो ms-1. नेक्स्ट आप अब इसको सॉल्व करेंगे, और आपने साइड पे इक्वेशन लिख ली हैं आपके पास, क्योंकि ये अपवर्ड जा रही है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, माइनस आएगा यहाँ
पर वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट हो रही है और h इज़ इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। और जो थर्ड है माइनस टू जी एच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है और आपने फाइंड जो करना है वो आपने फाइंड करना है हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो आप बेशक पहले हाइट फाइंड करें या इनिशियल वेलोसिटी। हाइट अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों में हाइट में आपको चाहिए, सेकंड इक्वेशन के लिए आपको चाहिए था इनिशियल वेलोसिटी, और आपको इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता और यहाँ पे हाइट भी नहीं पता, तो अभी हम हाइट इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप इधर देखो कि आपको जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे हाइट तो है लेकिन यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास नहीं है। हाइट भी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी, तो आप ये नहीं कर सकते, दोनों से आप हाइट फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें, फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। तो आपके पास वी एफ ज़ीरो है, वी आई फाइंड करनी है और जी टी आपके पास अवेलेबल है। आप इसको यूज़ करके इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। वी एफ की जगह 0, बाकी आपने प्लेस किया, जी की जगह 10 और मल्टीप्लाई करके और इसको रिप्लेस करके हमारे पास वी आई आ गया है, वी आई इज़ इक्वल टू प्लस 20 एम एस माइनस 1। नेक्स्ट आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन यूज़ करोगे टू फाइंड, सेकेंड भी कर सकते हो और आप फाइंड कर सकते हो थर्ड, दोनों से हाइट फाइंड हो सकती है। तो अगर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हम यूज़ करें तो एस जो है एच के इक्वल आ जाएगा, इज़ इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच आपके पास वी आई अभी आपने फाइंड किया है वो है 20 लिखे हैं आप यहाँ पे, और टाइम 2 सेकेंड और जी की जगह 10 और टी की जगह 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड आपने इसका लिया है। 2 सेकेंड क्या चीज़ है, 2 सेकेंड आपके पास जो टोटल टाइम तो 4 सेकेंड है कि यहाँ से गया भी है और मैक्सिमम हाइट से वापस भी आया है, लेकिन जो टाइम है मैक्सिमम हाइट के लिए आप यूज़ करोगे, और मैक्सिमम हाइट के लिए जो आपके पास टाइम है वो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आधा आपने टाइम कैलकुलेट करना है, उसको हाफ़ कर देना है। तो 4 का हाफ़ क्या होता है, 2 होता है। यहाँ हमने ऐसे उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो मैक्सिमम हाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल उसका जो डिस्टेंस है मैक्सिमम, वहाँ तक का जो टाइम है वो 2 सेकेंड है। तो आपने 4 सेकेंड नहीं पुट करना, डायरेक्ट आपने उसका हाफ़ लिया, हाफ़ लेके आपने वैल्यू पुट की और अरेंज करके इसका स्क्वायर भी लिया है, तो हाइट का आंसर 20 मीटर आ गया। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि इसी से ही रिलेटेड है, वर्टिकल मोशन है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वाली। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो है, क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ आपने फेंका है, वर्टिकल मोशन हो रही है, विद द वेलोसिटी 30 ms माइनस 1। तो विद द वेलोसिटी का मतलब जिस वेलोसिटी से फेंका है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 30 ms माइनस 1। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाइट। उसने कितने सेकेंड लिया है मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए। सपोज़ करें आप वो यहाँ तक गई है, तो हाइट जो है ग्राउंड से वो आपके पास कितने सेकेंड में हो गई है, वो है टाइम 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में वो ऊपर की तरफ पहुँची है, तो ये टाइम है, ये टोटल टाइम नहीं है, ये टाइम है टू रीच टूवर्ड्स द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आप फाइनल वेलोसिटी में लिखें और हाइट आपने क्या करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। तो वो दोबारा कितनी देर में वापस आएगा, तो टोटल टाइम आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट आप इक्वेशन ऑफ मोशन इसी तरह साथ लिखते हैं, और अब आप क्या करेंगे, आप हाइट अगर फाइंड कर लें पहले, तो हाइट आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है आपके पास, जी तो आपके पास आपको याद है 10 होती है, और टाइम आपको गिवन है, जो टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन मैक्सिमम हाइट वो 3 सेकेंड है। इधर आपने पुट कर दिया वी आई और टी पुट कर दिया, और जी की जगह 10 और टी की जगह 3 का स्क्वायर आपने लेना है, और कटिंग भी कर लें यहाँ पर, और आप कैलकुलेट करके जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। नेक्स्ट आपके पास आपने क्या करना है, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। टोटल टाइम का मतलब जितनी देर में वो ऊपर गई है और वापस रिटर्न हुई है। तो 3 सेकेंड में अगर ऊपर गई थी और 3 सेकेंड ही उसने नीचे आने में लेने हैं, तो 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड आपका हो जाएगा टोटल टाइम। तो हेयर आपके पास लास्ट में क्या है, टोटल टाइम आपके पास क्या गिवन है, टाइम टू टेक द मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रिटर्न द ग्राउंड। इस जो है ना वो दोनों को आप ऐड कर देंगे, 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, वो हमारे पास हो जाएगा 6 सेकेंड। तो इस तरह आपने एग्जांपल्स भी सॉल्व करनी है, सामने आपने इक्वेशन ऑफ मोशन रखनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस वक्त क्या कौन सी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इक्वेशन लगेगी, सेकेंड लगेगी, थर्ड लगेगी, और माइनस कब आएगा, जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी जी के साथ माइनस आ जाएगा, और प्लस कब आएगा, जब वो नीचे की तरफ खुद ही फ्रीली फॉल कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एग्जांपल्स हैं बाय यूजिंग, आपने सॉल्व कैसे किए हैं, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन।
यही आपके एग्जांपल्स ऐसे ही आपकी एग्जांपल असेसमेंट में आएंगी। आपने अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करना है और आप कॉपीज़ पे उतारें ताकि आप देख के एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर ज़ुबानी भी आपकी इसकी जो है ना प्रैक्टिस करें। और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं आपके इक्वेशन ऑफ मोशन से आ सकते हैं। और क्या आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। और क्या आ सकता है आपका कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अगर आप फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो कैसे आप लिखेंगे, ऊपर की तरफ जा रही है वो कैसे आप उसको लिखेंगे। तो आप ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके, ये सारी इक्वेशन जैसे हमने इसको पढ़ी है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा जी के साथ, वो भी आपने प्लेस करना है। और ए कब आएगा और जी कब आएगा वो भी आपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी असेसमेंट है, अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। होप कि आपकी अच्छी असेसमेंट होगी।